जैसे ही आर्यन बस से उतरा, यूज अपनी पीठ पर सूरज की तेज गर्मी का एहसास हुआ। वो अपनी नानी के गेन पहुंच चुका था, जहां धूल भरी सड़कें और आम के लदे हुए पेड़ थे। आर्यन को यहाँ आना बहुत पसंद था, खासकर अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। इस गेन में एक अलग ही जादू था। हवा में कहानियों की फुसफुसाहट घुलती रहती थी। उसकी नानी, जिनके लंबे चांदी जैसे बालों की चोटी थी, उन्होंने आर्यन का गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत किया। उनसे चंदन और मसालों की खुशबू आ रही थी। उस रात जब झिंगुर चहचहा रहे थे और जुगनू टिमटिमा रहे थे, नानी ने जलेबियों की एक प्लेट उसके सामने रख दी। नानी, आर्यन ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा, मुझे कहानी सुनाओ। उसकी नानी मुस्कुराई। उनकी आंखें दूर के तारों की तरह चमक रही थीं। उन्होंने एक हवेली के बारे में कहानी सुनाना शुरू किया, जो गांव के किनारे पर एक पुरानी वीरान हवेली थी। कहते हैं कि हवेली में भूत रहते हैं, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज धीमी थी। एक अमीर परिवार वहां रहता था, लेकिन एक रात वो सब गायब हो गए, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी हॉल में भटकती हैं, कुछ ढूंढती रहती हैं जो उन्होंने खो दिया था। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, डर और उत्साह का मिलाजुला एहसास। उसने पहले भी हवेली के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन कभी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। अगले दिन आर्यन अपने दोस्त सिया के साथ गांव घूमने निकला। सिया एक चंचल लड़की थी, जिसकी आंखों में शरारत और नए रोमांच की प्यास थी। वे गन्ने के खेतों के पास से दौड़ते हुए निकले। उनकी हंसी शांत हवा में गूंज रही थी। बातों ही बातों में उनकी बातचीत हवेली की ओर मुड़ गई। आर्यन ने अपनी नानी की कहानी सुनाई। उसकी आवाज में थोड़ा ड्रामा था। सिया ध्यान से सुन रही थी। उसकी निगाहें गांव के किनारे की ओर जा रही थीं। दूर से वे हवेली की रूपरेखा देख सकते थे। उसका भव्य अग्रभाग अब ढह रहा था और लताओं से ढका हुआ था। यह एक मौन प्रहरी की तरह खड़ा था, भूली हुई कहानियों और फुसफुसाते हुए रहस्यों की याद दिलाता था। क्या तुम्हें लगता है कि यह सच है? सिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह वास्तव में प्रेत बाधित है? आर्यन ने पलेड़े उचका दिए। बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उस डर के झटके को छिपा नहीं सका जो उसके अंदर से होकर गुजरा। हवेली में एक अजीब सी किंचाव थी, एक चंबाकतूव जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। आर्यन और सिया खुद को बाहरी इलाके की ओर खींचते हुए पाया। उनके पैर ऐसे चल रहे थे जैसे उनकी अपनी मर्जी हो। वे हवेली की जमीन के किनारे पर खड़े थे। हवेली उनके सामने थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। हिम्मत है तो अंदर जाके दिखाओ, सिया ने कहा। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आर्यन झिझका। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि यह मूर्खता है, लेकिन कुछ, शायद रोमांच या अनजान का रोमांच, यूज आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। ठीक है, उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज डर और उत्साह के मिश्रण से भरी हुई थी। लेकिन हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सिया ने हाँ में सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने चरमराते हुए दरवाजों को धक्का दिया और हवेली के मैदान में कदम रखा। हवा भारी हो गई, सड़ांध और भूली हुई यादों के भार से भरी हुई थी।